अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की है। 10th क्लास का हम प्रैक्टिस पेपर आज करेंगे। टर्म सेकंड का है, 2021-22 का है ये। और इस पेपर का कोड नंबर जो है 303 है। ये उर्दू भी कोर्स वाला है, जो जान पहचान वाली हम बुक यूज़ कर रहे हैं वो वाला। और टाइम है 2 आवर्स यानी 2 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स है 40 नंबर का है। हदायत यानी इंस्ट्रक्शन है। इस सवालनामे में कुल 18 सवालात हैं। ये सवालनामा 3 हिस्सों पर है, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जी। हर हिस्से में दी हुई हिदायत के मुताबिक जो है सवालात के जवाबात लिखने हैं हमें। जवाब तहरीर करते हुए खुशखत और सफाई का ख्याल रखेंगे। तो ये वाले इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 है, इसका मैं सॉल्यूशन भी आप लोगों को करा दूंगी, है ना। तो ये वाला जो है पैराग्राफ है जो गैर दरसी इक्तबासात यानी जो हमारा कोर्स है उसका नहीं है। इनमें से नसरी और शेरी में से किसी एक को गौर से पढ़िए और इसके मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। यानी नसरी वाला या शेरी वाला दोनों में से कोई एक करना है हमें। ये 5 नंबर का है। तो देखिए मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। 6 अक्टूबर 1893 को सिरा ताली ज़िला ढाका में पैदा हुए, जो अब बांग्लादेश में। इनके वालिद की एक मामूली सी परचून की दुकान थी, जिससे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से निकलता था। इसलिए वो चाहते थे कि इनका 5वां बच्चा मेघनाथ बचपन से ही घर के लिए कमाना शुरू कर दे। लेकिन मेघनाथ के उस्तादों ने इसरार किया कि वो मेघनाथ को तालीम ज़रूर दिलाएं, क्योंकि वो बहुत होनहार और ज़हीन तालिब इल्म थे। आखिर गांव से 11 मील दूर इन्हें एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया गया। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद शाह कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स के लेक्चरर मुकर्रर हो गए। पढ़ाने के लिए अपने लेक्चर नोट्स तैयार करते वक्त इनके सामने एस्ट्रोफिज़िक्स का मसला आया। इसी मसले को हल करने की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर हो गए। एस्ट्रोफिज़िक्स सितारों की नौइयत, इनकी गर्मी, इनकी अंदरूनी बनावट और किन किन चीज़ों से मिलकर बने वगैरह का मुताला करती है। शाह की उम्र इस वक्त मुश्किल से 25 साल थी। साइंसी दुनिया ने इनके काम को बहुत सराहा। ठीक है ना। तो पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब सवालों के जवाब देंगे। देखिए पहला सवाल है, शाह की पैदाइश कहाँ हुई? तो आंसर देख लीजिए। ये देखिए इस वाले में है कि शाह की पैदाइश जो है सिरा ताली ज़िला ढाका में, जो अब बांग्लादेश में, वहाँ हुई, है ना। ये लिख देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, शाह के वालिद क्या काम करते थे? तो इनके वालिद, सेकंड क्वेश्चन देखिए, उनकी मामूली सी परचून की दुकान थी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह के उस्तादों ने इनके वालिद से किस बात के लिए इसरार किया? तो शाह के उस्तादों ने इसरार किया कि वो मेघनाथ को ज़रूर तालीम दिलाएं, क्योंकि वो बहुत ज़हीन और होनहार तालिब इल्म थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। हमारा ये पेज नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फिज़िक्स के लेक्चर नोट तैयार करते वक्त शाह के सामने कौन सा मसला पेश आया? तो ये वाला। और फिज़िक्स में किस चीज़ का मुताला किया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हम फिर पीछे पैराग्राफ पर जाते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 जो है, इसका जवाब ये है ना कि एस्ट्रोफिज़िक्स का मसला उनके सामने आया। पढ़ाने के लिए अपने नोट्स जब तैयार करने लगे तो एस्ट्रोफिज़िक्स का मसला इनके सामने आया। चौथे का जवाब है ये, है ना। उसके बाद पांचवा पूछा था कि एस्ट्रोफिज़िक्स क्या है? तो एस्ट्रोफिज़िक्स जो है कि एस्ट्रोफिज़िक्स सितारों की नौइयत, इनकी गर्मी, इनकी अंदरूनी बनावट और किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं वगैरह का मुताला करती है। तो ये सवाल नंबर 5 यहाँ से है। ठीक है ना। तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए पांचों के हमने जवाबात सॉल्व कर लिए। इसके बाद देखिए ये या शहरी इक़्तिबास है, ये इसको देखना है। तो ये मैं पढ़कर इसको भी सॉल्व कर देंगे हम। ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हैवां को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। ख़ुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम व कामिल, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो।
तो शायर ने, पहला क्वेश्चन देखिए ये पढ़ लिया हमने, शायर ने किसके कांटों को काट कर फेंकने की बात की है ना, किसके कांटों को, तो यहाँ लिखा है ना कि कांटों को जहालत के अलग काट कर फेंक दो, यानी शायर ने जहालत के कांटों को काट कर फेंकने की बात की है। तो किसकी जगह हम लिख देंगे जहालत के कांटे। सेकंड क्वेश्चन है, इल्म के फूलों से क्या खिलाने के लिए शायर ने कहा है। तो इल्म के फूलों से क्या खिलाने के लिए कहा है, एक नया बाग, यानी इल्म वाला बाग खिलाने के लिए कहा है। किसके ज़रिए जंगल को भी गुलजार बनाया जा सकता है, इल्म के ज़रिए, है ना। इल्म नहीं तो क्या इनके इम्कान में है ना तुम्हारे, कि इल्म के ज़रिए हम जंगल को भी गुलजार बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कोई अगर अनपढ़ मिल जाए तो शायर के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। कोई अगर अनपढ़ मिल जाए तो शायर के मुताबिक हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए, कि ये लिखा है ना, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसे भी पढ़ा दो, तो हमें पढ़ाना चाहिए। अब पांचवा क्वेश्चन है, शायर ने इल्म की तजल्ली किसके लिए ज़रूरी करार दी। तो इल्म की तजल्ली जो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैवानों के अंदर इल्म नहीं होता है ना, कि इल्म नहीं है तो वो हैवान है, इल्म होने से ही इंसान बनता है। तो शायर ने इल्म की तजल्ली इंसानों के लिए ज़रूरी करार दी है। तो अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तो ये जो है दर्ज झेल दरसी इक़्तबासात, दरसी यानी जो हमारे सिलेबस का है वो है। इसमें भी हमें नसरी और शायरी में से किसी एक को गौर से पढ़ना और इससे मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब देने। तो ये भी 5 नंबर का है। हम नसरी कर सकते हैं यानी सबक वाला, या शायरी यानी नज़्म या गज़ल वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये पढ़ रही हूँ। यूँ तो वज़ीर अपनी कार में बैठा कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा है, क्योंकि किसी गैर मुल्की वफीद से मिलने का वक्त करीब आ रहा है। इसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि आगे से रास्ता इस तरह क्यों बंद किया हो गया है। इसका ड्राइवर घबराया हुआ बार बार कार से उतरता है, कभी दूर जाकर देख कर आता है, फिर मायूस होकर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगता है। वो लोग जो कार में बैठकर वज़ीर से बातें कर रहे हैं, दिल ही दिल में खुश हैं कि रास्ता बंद होने की वजह से कार खड़ी है और इन्हें वज़ीर के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल रहा है। कारखानेदार और कारोबारी सेठ अलबत्ता कारों की गद्दी पर बैठे बेचैन हो रहे हैं। इनके लिए हर गुजरे हुए पल के मानिए लाखों का घाटा। रेलवे का एक ड्राइवर बार बार अपनी साइकिल का अगला पहिया उठा कर पटक रहा है। परेशानी की वजह से इसके माथे पर पसीना आ रहा है, क्योंकि जिस गाड़ी को लेकर इसे जाना है इसके जाने का वक्त हो चुका है और वो यहाँ रास्ते में कैद होकर रह गया है। स्कूलों और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश हैं, जितने पीरियड निकल जाएं उतना ही अच्छा है, लेकिन कुछ एक को अफसोस भी है कि इनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन, ये वाला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन है, दर्ज बाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। तो ये वाला जो पैराग्राफ लिया गया है उस सबक का नाम है काट का घोड़ा। तो ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज़ीर से बातें करने वाले लोग क्यों खुश हैं। वज़ीर से बातें करने वाले लोग इसलिए खुश हैं कि उन्हें रास्ता बंद होने की वजह से जो है इन्हें वज़ीर के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल रहा है ना। अब थर्ड क्वेश्चन है, वज़ीर का ड्राइवर बार बार अपनी साइकिल का पहिया क्यों पटक रहा है। तो रेलवे का ड्राइवर अपनी साइकिल का पहिया बार बार इसलिए पटक रहा है कि उसको जिस गाड़ी को लेके जाने का वक्त हो चुका है, मतलब जो गाड़ी जाने का ले जाना है उसका वक्त हो चुका है और वो यहाँ रास्ते में जो है कैद हो गया है ना। अब अगला क्वेश्चन है, स्कूल और कॉलेजों के बच्चे क्यों खुश हो रहे हैं। तो स्कूल और कॉलेजों के बच्चे इसलिए खुश हो रहे हैं कि जितने पीरियड निकल जाए उतना अच्छा है ना। वज़ीर बार बार अपनी घड़ी क्यों देख रहा है। तो देखिए वज़ीर अपनी घड़ी बार बार इसलिए देख रहा है क्योंकि किसी गैर मुल्की विफद से मिलने का वक्त करीब आ गया है और वो यहाँ फंसा हुआ है ना। अब या लिखा है यहाँ पर, या हमें वो सबक का करना है या ये वाली नज़्म का है ना, शहरी इक़्तिबास है वो करना है। तो इसको मैं पढ़कर समझा दे रही हूँ। सफ़र की इब्तिदा है ये अभी, रुको ना राह में, पहाड़ हो के गार हो न लाओ तुम निगाह में, रविश पुरानी छोड़ के कदम से कदम जोड़ के चले चलो के वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों कदम बढ़ाओ
दोस्तों। कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तां बनाएंगे, रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। गली गली निखार के चलाओ दीप प्यार के, हमें खुद अपने वतन पे आज हमें खुद अपने गुलिस्तां पे आज इख्तियार है, नई नई बहार है। तो इसके देखिए मैंने ये पढ़ लिया है नज़म वाला पैराग्राफ। तो अब इसके शायर का नाम आपको, पहला क्वेश्चन में इसके शायर का नाम आप लिखिए। तो अब इसके शायर का नाम मैं बता रही हूँ। तो देखिए इस वाली नज़म के शायर का नाम है, ये वाली नज़म है कदम बढ़ाओ दोस्तों। इसके शायर का नाम है बशर नवाज़। तो अगला क्वेश्चन है कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है। तो कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की मुराद ये कि हम सब अपने वतन की तरक्की और फलाह के लिए पूरे हौसले के साथ आगे बढ़े। राह में आने वाली रुकावटों को, परेशानियों से डर कर हमें पीछे हटने की बजाय पूरे हौसले से उनका सामना करें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। उसके बाद नेक्स्ट है पहाड़ और गार को निगाह में न लाने का क्या मतलब है। तो पहाड़ और गार को निगाह में न लाने का मतलब है कि अपने वतन की तरक्की की राह में आने वाली कोई सी भी रुकावट या परेशानी है तो हम उससे असर न लेते हुए आगे बढ़ते रहें। और पहाड़ हो या कोई भी गार हो, कोई भी अंधेरी रुकावट हो, उसको हम तोड़कर उसको यानी रुकावट को दूर करके आगे बढ़ते जाएं। अब अगला क्वेश्चन है शायर ने वतन की खाक को क्या बनाने की बात की है। शायर ने वतन की खाक को गुलिस्तां बनाने की बात की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शायर ने सफ़र की इब्तिदा में क्या ताकीद की है। तो शायर ने सफ़र की इब्तिदा ने शुरुआत में क्या ताकीद की। यहाँ पर यही कहा है ना कि हमारे साथ कोई भी परेशानी है, कोई रुकावट हो तो हम उसको राह में नहीं लाएं, उसको परेशानी बनने ना दें, बल्कि कदम बढ़ाते रहें, अपनी मंजिल पर चले, है ना। तो हमारा ये पेज भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हिस्सा बी यानी पार्ट बी हमारा शुरू है। इसके मार्क्स 18 हैं। अब यहाँ पर हिदायत इस हिस्से के सभी सवालों के जवाब लिखने हमें। ये ग्रामर का पार्ट होता है। तो देखिए सवाल नंबर 3 है दर्ज झेल अल्फाज में से सिर्फ 2 लफ्ज़ों से मुज़क्कर से मुअन्निस और मुअन्निस से मुज़क्कर बनाई। सिर्फ 2 के करने तो वालिद का हम वालदा लिख सकते हैं, आगे हा बढ़ा देंगे तो वालदा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह देखिए वालदा। उसके बाद मोर मोरनी, आगे नी बढ़ा देंगे। धोबी, ये धोबन लिखा है ना तो धोबी मुज़क्कर है और धोबन मुअन्निस। और दादी का दादा, दादा मुअन्निस है, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल सवाल अल्फाज में सिर्फ 2 के वाहिद लिखने हमें। तो आलात का आला लिख देंगे इस तरह आला, ठीक है। इत्तलात का इत्तला इस तरह, और कुतुब किताब, किताब जमा है कुतुब की, है ना, यही जमा है, ये तीनों जमा है। अब नेक्स्ट दिया हुआ नीचे दिए गए मुहावरों में से 2 के मुहावरों के मानी लिखने। तो पहला है खोपड़ी में न समाना यानी बात समझ में ना आना, मैदान छोड़कर भाग जाना यानी हार कर पीछे हट जाना, बगले झांकना यानी कुछ समझ में नहीं आता तो हम इधर उधर करने लगते हैं तो उसको कहते हैं बगले झांकना। अब अगला क्वेश्चन है बेसाबिका लगाकर 2 मुरक्कब लफ्ज़ बनाइए। तो बेसाबिका लगाना, साबिका का मतलब जो असल लफ्ज़ है उससे पहले आने वाला लफ्ज़। तो बेकार, है ना, और उसके बाद आ जाएगा बेहया या बेअदब, कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे बेअदब, अलीफ दाल बे, ठीक है, इस तरह बेअदब। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपनी तालीमी सरगर्मियों का जिक्र करते हुए अपने वालिद को ख़त लिखिए। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा ग्रामर के, उसमें मैंने ख़त का पैटर्न समझा दिया है। तो आपको अपनी तालीमी सरगर्मियों यानी तालीम का जो भी आपने किया है, आपकी तालीम कैसे चल रही है, क्या परेशानी हो रही है, तो उसका जिक्र करते हुए अपने वालिद को ख़त लिखेंगे। या भाई की शादी में शिरकत के लिए प्रिंसिपल के नाम 3 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त। तो ये मेरे प्लेलिस्ट में है छुट्टी की दरख्वास्त शादी के लिए, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 8 है दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। तो आपको मजमून लिखना है। तो इसमें मैंने यौम आज़ादी बना दिया है और पसंदीदा खेल और ताजमहल मैंने अभी बनाया नहीं है, बना दूंगी। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, ग्रामर की प्लेलिस्ट में मजमून है सारे, देख लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है
ये हमारे सवालात हैं सारे, ठीक है ना। तो पहला है, देखिए यहाँ पर हिदायत दर्ज झेल सवालात में से सिर्फ 6 के जवाब देने हमें। सभी सवालों के नंबर मसावी है, मसावी यानी सेम है, यानी 6 के देने हैं, सबके 2-2 नंबर है, 2 नंबर के सवालात हैं, 6 दूनी 12 है ना। तो यहाँ पर पहला सवाल है, बशर नवाज का असल नाम लिखिए। तो हमने भी वो वाली नज़म पढ़ी थी ना, कदम बढ़ाओ दोस्तों, तो उसमें बशर नवाज का नाम आया था। तो बशर नवाज जो उनका पूरा नाम या असल नाम जो है बशारत नवाज खान, ठीक है। अब उसके बाद है, अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 20 से लिया गया है, अवंती सबक का नाम है। तो इसमें जो है अवंती ने ज़मीन का मरकज़ अपने गधे के अगले दाएं कदम के नीचे बताया। अब अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 11, कोई सूरत नज़र नहीं आती से शायर की क्या मुराद है। तो ये क्वेश्चन जो है गालिब की गज़ल से लिया गया है ना, कोई सूरत नज़र नहीं आती से शायर का मतलब ये है कि कोई तरीका या कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी मसला है या मुश्किल है, उसके हल होने की कोई तदबीर मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 15 नई रोशनी का है। तो ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम लुई ब्रेल था, जो फ्रांस के रहने वाले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम, मॉडेम किसे कहते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 14 इंटरनेट से लिया गया है। कंप्यूटर की, देखिए इसका जवाब है, कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल सर्विस के लिए जिन 3 चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो एक आला होता है जिसे मॉडेम कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का क्या हाल हुआ। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 12 आदमी की कहानी से लिया गया है ना। तो इसका जवाब है कि ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने से जानवरों का बुरा हाल हो गया और वो बर्फ़ में दब कर मर गए। इनमें से कुछ की हड्डियां दूसरे जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गई और अब ज़मीन के अंदर बहुत दूर पड़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है। तो ये वापस इंटरनेट वाला जो चैप्टर है उसका ही है। तो देखिए ये क्वेश्चन बैंक वाला जो इंटरनेट वाला है ना, आपने बैंक के बाहर, इसका आंसर आपने बैंक के बाहर या आसपास एटीएम के काउंटर देखे होंगे। इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। बैंक वाले एटीएम इस्तेमाल करने के लिए खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है। इस कार्ड को एटीएम में डालने के लिए कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है और पहचान होते ही रकम निकाल सकते हैं। इस तरह बैंक के किसी शहर, किसी भी कलर या कैशियर की हमें जो ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इंटरनेट के ज़रिए आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लोग सफ़ेद छड़ी क्यों रखते हैं। तो वापस ये वाला क्वेश्चन जो है नई रोशनी का है। तो देखिए इसका आंसर है, सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान होती है। इस छड़ी को देखकर लोग इन्हें रास्ता दे देते हैं और इन्हें ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यानी जो सफ़ेद छड़ी जिनकी आंखें नहीं होती, नाबीना लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ। तो ये देखिए चैप्टर नंबर 17 से ही है, रज़िया सुल्ताना। तो रज़िया सुल्तान की फ़ौज का मुकाबला जो है अल्तुनिया की फ़ौज से हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, गालिब का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए गालिब का पूरा नाम जो है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारे 18 क्वेश्चन पूरे हो गए। मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। आप लोगों को अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को फ्रेंड हो, उनकी भी हेल्प हो सके। जो पेपर आने वाले हैं उनको मदद मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।